हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जी के शशि सिडाना पर। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा चैप्टर है क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री, चैप्टर नेम सॉल्यूशन यानी विलयन, जिसका लेक्चर 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेक्चर 1 में हम इसकी डेफिनेशन और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, विलयन की डेफिनेशन और प्रकार। तो शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो टॉपिक शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दें और प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे चैनल पर कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रो, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, कार्बोनिल कंपाउंड्स, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो हैं वो देख सकते हैं। और बेल आइकन का बटन ऑन करने के बाद जो भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किया जाता है आपकी क्लास 12th के नेक्स्ट चैप्टर को लेकर, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप यूट्यूब पर हमारे चैनल को शशि सिडाना नाम से भी सर्च कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं विलयन की डेफिनेशन। सबसे पहले बात करें परिभाषा क्या है विलयन की। डेफिनेशन, तो विलयन क्या है? जैसे मैं पानी में चीनी डाल दूं तो विलयन बन गया। पानी में क्या किया मैंने? चीनी घोल दी, विलयन बन गया। पानी में मैंने नमक डाल दिया, जल में नमक डाल दिया तो भी विलयन बन गया। यानी कम से कम इसमें 2 घटक तो होंगे ही होंगे। जैसे पानी में क्या मिलाया? चीनी, तो 2 घटक हो गए। क्लियर? 2 पदार्थ हो गए। ऐसे ही पानी में क्या मिलाया? नमक, 2 पदार्थ हो गए। इसके अलावा कोई तीसरा पदार्थ भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसमें नींबू मिला दूं, पानी में चीनी और साथ में क्या मिला दिया? नींबू। तो 3 पदार्थ मिला दिए मैंने, पानी, चीनी और नींबू। ये भी विलयन ही है। क्लियर? तो विलयन में 2 पदार्थ भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा पदार्थ भी हो सकते हैं। तो विलयन क्या है? 2 से अधिक पदार्थों का, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। अब यहां समांगी से क्या मतलब है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेज। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। समांगी से क्या मतलब है? होमोजेनस से क्या मतलब है? जैसे ये मान लें आप, पानी है, मैं यहाँ समांगी और विषमांगी दोनों विलयन आपको क्लियर कर रहा हूँ। ये मान लें पानी है और इधर दूसरे बीकर में भी मैं पानी ले रहा हूँ, ये दोनों में पानी है। अब होमोजेनस और हेट्रोजेनस में क्या फ़र्क है? समांगी और विषमांगी में क्या फ़र्क है? ये जो विलयन हम पढ़ रहे हैं ये समांगी मिश्रण पढ़ रहे हैं। जैसे मैं इसमें चीनी डालता हूँ, मान लो सपोज कि इसमें मैंने चीनी डाली, चीनी डालने पर जो मिश्रण बनेगा वो समांगी मिश्रण होगा। वो चीनी जो है इसमें घुल जाएगी, ये इसमें चीनी घुल गई तो ये विलयन बन गया एक तरह से, ये विलयन बन गया। ये चीनी घुलने के बाद विलयन बन गया। ऐसे ही मान ले मैंने इधर इसमें पानी में तेल डाला, तो क्या तेल इसमें पूरी तरह घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। तो तेल की ये बूंदें पड़ी हैं इसके अंदर, ऐसे ये तेल की ड्रॉप्स हैं। क्लियर? क्योंकि तेल इसमें घुलेगा नहीं, तो तेल की बूंदें, ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब आप समांगी को समझें। अब मान लो मैं इस विलयन के इस भाग से, यहां से थोड़ा सा विलयन निकालता हूं। यहां से मान लो मैंने 1 चम्मच विलयन निकाला और उसका स्वाद लिया, उसका टेस्ट लिया, और इस भाग से मैं विलयन निकालूं और उसका टेस्ट करूं, तो बताओ क्या दोनों टेस्ट में कोई फ़र्क होगा? दोनों स्वाद में कोई फ़र्क होगा? बिल्कुल नहीं। तो ये समांगी मिश्रण है। यानी वो चीनी जो है बिल्कुल उसमें इस तरह से घुल गई है कि इस विलयन का प्रत्येक घटक समान है। प्रत्येक जो बिंदु है
सभी जगह पर, प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक जगह पर चीनी समान मात्रा में उपस्थित है। चाहे मैं इसका स्वाद यहाँ से लूँ, चाहे यहाँ से लूँ, चाहे यहाँ से लूँ, चाहे यहाँ से लूँ, वो सेम टेस्ट मेरे को आने वाला है। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। लेकिन अगर इस केस में मैं ऊपर से विलयन निकाल लूँ तो उसमें तो तेल की बूंदें आएंगी कुछ ना कुछ, और नीचे से अगर मैं देखूं तो नीचे से तेल की बूंद नहीं आएगी। तो ये विषमांगी है, यानी कोई घटक कैसा है और कोई घटक कैसा है। तो ऐसे विलयन को हम विषमांगी विलयन बोलते हैं, और जिसका प्रत्येक घटक समान अवस्था में आ जाए उसे हम समांगी मिश्रण या समांगी विलयन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो चीनी जब हम घोलते हैं तो वो चीनी पूरी तरह से इस प्रकार फैल जाती है कि उसके किसी भी भाग का अगर हम स्वाद लें तो प्रत्येक भाग का स्वाद सेम आएगा। लेकिन अगर तेल घोल लें तो वो प्रत्येक घटक सेम अवस्था में, प्रत्येक भाग सेम स्टेज में नहीं होगा। तो अगर प्रत्येक भाग सेम स्टेज में आ जाए, समान बन जाए, तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और ये जो विलयन हम पढ़ रहे हैं ये समांगी मिश्रण ही पढ़ रहे हैं, यानी ऐसा कंपोनेंट ही हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी विलयन में कम से कम दो पदार्थ होते ही होते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया पानी में चीनी, तो दो ही पदार्थ हैं। नींबू और मिला दूं यानी शिकंजी बना दूं तो वो तीन पदार्थ हो जाएंगे। तो पानी, चीनी, नींबू, तो कम से कम दो पदार्थ होंगे, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो इसके घटक हैं विलयन के, कम से कम इसमें दो घटक होते हैं। एक घटक होता है विलेय यानी सोल्यूट, और दूसरा घटक होता है विलायक यानी सोलवेंट। तो विलयन के दो घटक, घटक यानी कंपोनेंट, विलयन के दो घटक हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय को हम लोग इंग्लिश में सोल्यूट और विलायक को सोलवेंट बोलते हैं। तो एक विलेय और दूसरा विलायक। विलेय क्या होता है? विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं। जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलेय। जैसे हमने कहा पानी में चीनी घोली, पानी में चीनी घोली, तो चीनी की मात्रा कम है तो चीनी विलेय है, और पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी विलायक है, जल विलायक है। क्लियर? जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। तो दिए गए एग्जाम्पल में जैसे पानी और नमक है, जल में मैंने नमक डाला, पानी में मैंने नमक डाला, तो किसकी मात्रा ज़्यादा होगी? पानी की। तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो पानी विलायक है, और नमक की मात्रा कम होगी तो नमक विलेय है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो विलायक, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जिसे घोला जाता है, जिसे घोला जाता है वो विलेय होता है। जैसे चीनी को घोला जाता है तो चीनी विलेय। किस में घोला जाता है? पानी में। तो जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है, जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। क्लियर? नहीं तो सिंपल सी बात ध्यान रखें, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है वो विलायक है। अब आप देखें विलायक हमेशा एक ही होगा, विलायक हमेशा एक ही होगा, क्योंकि जब हम विलयन बनाएंगे तो एक तीन, जैसे मैंने पानी मिलाया, चीनी मिलाई, नींबू भी मिलाया, तो ज़्यादा मात्रा किसकी है? पानी की। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक हो गया, और बाकी जो कम मात्रा वाले बचे वो विलेय हैं। बाकी जो कम मात्रा वाले बच गए वो विलेय हैं। तो विलेय की मात्रा कम होती है। ये एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही हो। जैसे मैंने अब एग्जाम्पल देखें, पानी प्लस चीनी, मात्रा किसकी ज़्यादा है? पानी की। तो पानी विलायक है, चीनी विलेय है, तो दोनों एक एक हैं। लेकिन मैं अगर इसमें नींबू में मिला दूं तो मात्रा ज़्यादा किसकी है? पानी की। तो विलायक तो पानी हो गया, और चीनी और नींबू दोनों विलेय हो गए। तो विलेय एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन विलायक हमेशा एक ही होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। विलेय
एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन विलायक एक ही होता है। क्लियर। अब आए हम विलेन के प्रकार। विलेन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो विलेन को वर्गीकृत करने के दो आधार हैं। एक तो घटकों की संख्या के आधार पर, कंपोनेंट की संख्या के आधार पर। घटकों की संख्या के आधार पर। और दूसरा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। एक तो है घटकों की संख्या के आधार पर, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेस पर, और दूसरा है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि फिजिकल स्टेट के बेस पे, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेस पे। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। घटकों की संख्या के आधार पर देखें हम, तो हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी, द्विअंगी यानी जिसमें दो घटक हैं। द्विअंगी का मतलब जिसमें दो घटक हैं, एक विलायक, एक विलायक और एक विलेय, ये द्विअंगी विलयन बन गया। द्विअंगी विलयन का मतलब है जिसमें दो घटक हैं, एक विलायक एक विलेय। जैसे जल प्लस चीनी, जल प्लस नमक, ये द्विअंगी है। जल प्लस चीनी, ये भी द्विअंगी है। एक विलायक है एक विलेय। क्लियर। ऐसे आता है त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी, त्रिअंगी का मतलब, त्रिअंगी विलयन यानी जिसमें तीन घटक हैं, जिसमें तीन घटक हैं। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि विलायक एक ही होगा, तो एक विलायक होगा इसमें और दो विलेय हो जाएंगे। एक विलायक और दो विलेय, तो त्रिअंगी विलयन, एक विलायक दो विलेय। जैसे ये एग्जांपल है, पानी, चीनी और नींबू। तो पानी इसमें विलायक है, चीनी और नींबू इसमें विलेय है, तो टोटल इसमें तीन घटक हैं, तो ये त्रिअंगी विलयन है। तो द्विअंगी विलयन यानी जिसमें दो घटक होते हैं, और त्रिअंगी विलयन यानी जिसमें तीन घटक होते हैं। अब आता है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलायक, विलायक क्या है? जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। अब सपोज गैस की मात्रा ज़्यादा है, यानी गैस विलायक है, तो ऐसे विलयन को हम गैसीय विलयन बोलते हैं। अगर गैस की मात्रा ज़्यादा है तो गैसीय विलयन, द्रव की मात्रा ज़्यादा है तो द्रव विलयन, और ठोस की मात्रा ज़्यादा है तो ठोस विलयन। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन तीन प्रकार का होता है। कॉमन सी बात है, जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसी के आधार पर नाम दिया जाएगा। गैस की मात्रा ज़्यादा है तो गैसीय विलयन कह देते हैं, द्रव की मात्रा ज़्यादा है तो द्रव विलयन कह देते हैं, ठोस की मात्रा ज़्यादा है तो ठोस विलयन कह देते हैं। क्लियर। अब देखें तो विलयन के प्रकार, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार क्या हैं? विलयन कौन कौन सा हो सकता है? विलयन यहाँ गैसीय भी हो सकता है। गैसीय विलयन, गैसीय विलयन का मतलब क्या है? गैस की मात्रा ज़्यादा है, गैसीय सॉल्यूशन बोलते हैं। द्रव विलयन, द्रव विलयन का मतलब क्या है? द्रव की मात्रा ज़्यादा, लिक्विड सॉल्यूशन। और तीसरा आता है ठोस विलयन। ठोस विलयन का मतलब क्या है? ठोस की मात्रा ज़्यादा है। बहुत ही सिंपल बात है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसी बेस पे नाम दे दिया। गैस की मात्रा ज़्यादा है तो गैसीय विलयन नाम दे दिया, द्रव की मात्रा ज़्यादा है तो द्रव विलयन नाम दे दिया, ठोस की मात्रा ज़्यादा है तो ठोस विलयन नाम दे दिया। यानी गैसेस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो विलयन के प्रकार, विलयन तीन प्रकार का है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। अब गैसीय विलयन क्या है? जिसमें ज़्यादा मात्रा किसकी है? ज़्यादा मात्रा किसकी है? गैस की, यानी विलायक गैस है। द्रव विलयन क्या है? जिसमें विलायक द्रव है। और ठोस विलयन क्या है? जिसमें विलायक ठोस है। तो जिसकी मात्रा ज़्यादा है उसी बेस पे नाम दिया। गैसीय विलयन गैस की मात्रा ज़्यादा है, द्रव विलयन द्रव की मात्रा ज़्यादा है, ठोस विलयन ठोस की मात्रा ज़्यादा है।
अब बात करें हम कम मात्रा किसकी होगी, गैसीय विलयन में कम मात्रा किसकी होगी, द्रव विलयन में कम मात्रा किसकी होगी और ठोस विलयन में कम मात्रा किसकी होगी, यानी विलेय कौन सा होगा। विलायक तो अपने को पता लग गया, विलायक तो सिंपल सी बात है, गैसीय विलयन है तो मतलब गैस की मात्रा ज़्यादा है, द्रव विलयन तो मतलब द्रव की मात्रा ज़्यादा है, ठोस विलयन तो मतलब ठोस की मात्रा ज़्यादा है। अब कम मात्रा किसकी होगी, कम तो किसी की भी हो सकती है, कम मात्रा गैस की भी हो सकती है, कम मात्रा द्रव की भी हो सकती है और कम मात्रा ठोस की भी हो सकती है। ऐसे द्रव विलयन में द्रव की मात्रा ज़्यादा है, कम मात्रा में कोई भी हो सकता है, कम मात्रा में गैस भी हो सकती है, कम मात्रा में द्रव भी हो सकता है और कम मात्रा में ठोस भी हो सकता है। ऐसे ही ठोस विलयन है तो इसमें कम मात्रा में गैस भी हो सकती है, कम मात्रा में द्रव भी हो सकता है और कम मात्रा में ठोस भी हो सकता है। क्लियर। तो गैसीय विलयन में, गैसीय विलयन क्या है जिसमें गैस की मात्रा ज़्यादा है, द्रव विलयन क्या है जिसमें द्रव की मात्रा ज़्यादा है, ठोस विलयन क्या है जिसमें ठोस की मात्रा ज़्यादा है। तो कम मात्रा तो किसी की भी हो सकती है और जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। यानी विलेय कोई भी हो सकता है लेकिन विलायक फिक्स है। गैसीय विलयन है तो विलायक गैस ही होगा, द्रव विलयन है तो विलायक द्रव ही होगा, ठोस विलयन है तो विलायक ठोस ही होगा। इस प्रकार यहाँ गैस में गैस का विलयन बनेगा, गैस में द्रव का विलयन बनेगा, गैस में ठोस का विलयन बनेगा। क्लियर। गैस में गैस का विलयन बनेगा, गैस में द्रव का विलयन बनेगा, गैस में ठोस का विलयन बनेगा, द्रव में गैस का विलयन बनेगा, द्रव में द्रव का विलयन बनेगा और द्रव में ठोस का विलयन बनेगा। यहाँ ठोस में गैस का विलयन बनेगा, ठोस में द्रव का विलयन बनेगा और ठोस में ठोस का विलयन बनेगा। क्लियर। तो हमारी बुक में जो टेबल बनी हुई है वहाँ 3 बार गैस लिखा हुआ है, ऐसे गैस गैस गैस। तो अब आप देख सकते हैं गैसीय विलयन में विलायक गैसीय, विलेय गैस, द्रव, ठोस कोई भी हो सकता है। यानी पहला एग्जांपल आया गैस में गैस, गैस में गैस मिक्स है। दूसरा एग्जांपल आया गैस में द्रव मिक्स है। तीसरा एग्जांपल आया गैस में ठोस मिक्स है। यहां भी 3 बार द्रव लिखा है, यानी विलायक द्रव ही है, विलेय गैस, द्रव, ठोस कुछ भी हो सकता है। यानी द्रव में गैस मिक्स है, द्रव में गैस मिक्स है, द्रव में द्रव मिक्स है और द्रव में ठोस मिक्स है। क्लियर। और यहां 3 बार ठोस लिखा हुआ है, यानी विलायक ठोस ही है, ठोस में गैस मिक्स है, ठोस में द्रव मिक्स है, ठोस में ठोस मिक्स है। अब उदाहरण देखें, एग्जाम्पल। उदाहरण, गैस में गैस, वायु। वायु क्या है, N2O2 CO2 इन सब का मिश्रण है, यानी विलयन है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन है। तो विलायक नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन है, बाकी सारी गैसें विलेय हैं। तो गैस में गैस मिक्स है तो वायु एग्जाम्पल है। गैस में द्रव मिक्स हो गया तो कोहरा, गैस में द्रव मिक्स हो गया। गैस में ठोस मिक्स हो गया, गैस में ठोस मिक्स हो गया तो वायु में कपूर, वायु में कपूर यानी उधर्वपातज पदार्थ, कपूर हो गया, नौसादर हो गया, नेफ्थलीन हो गया। ये उधर्वपातज पदार्थ अगर वायु में मिक्स हो जाए तो ये ठोस होते हैं, तो गैस में ठोस मिक्स हो जाएगा। फिर द्रव में गैस मिक्स होगी, यानी कोल्ड ड्रिंक, शीतल पेय, हिंदी में या शीतल पेय लिखा होता है, यानी कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, द्रव में गैस मिक्स होती है, कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड यानी शीतल, ड्रिंक यानी पेय, तो शीतल पेय लिखा होता है। द्रव में द्रव यानी जल में अल्कोहल, जल भी द्रव है और अल्कोहल भी द्रव है, जल में अल्कोहल। द्रव में ठोस, जल में चीनी, जल में नमक, जो चीनी ठोस है, जल द्रव है, जल में चीनी हो गया, जल में नमक हो गया। ठोस में गैस, तो निकिल में हाइड्रोजन, निकिल क्या है, ठोस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। ठोस में द्रव, सोने में पारा, सोडियम में पारा, जिंक में पारा, यानी अमलगम, Zn प्लस Hg। Zn क्या है, ठोस है, Hg क्या है, पारा क्या है, द्रव है। तो ठोस में द्रव, ठोस में ठोस यानी मिश्र धातु,
मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है? दो धातुओं का मिश्रण। जैसे पीतल है, पीतल है तो पीतल किससे बने? तांबा प्लस जिंक से। तांबा प्लस जिंक, पीतल, तांबा प्लस जिंक। याद रखने का तरीका क्या है? पिताजी, पिताजी तो पी पित्तल ता तांबा जी जिंक, यानी पित्तल जो है वो तांबा और जिंक से बनता है। तो तांबा भी ठोस है, जिंक भी ठोस है, तो ठोस में ठोस हो गया। क्लियर? तो ये विलयन के प्रकार आ गए विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो फिर देख लें विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा ज्यादा है, तो जिसकी मात्रा ज्यादा है उसी आधार का ही नाम दे दिया जाएगा। जैसे विलयन क्या है? गैस या विलयन, मतलब गैस की मात्रा ज्यादा है। द्रव विलयन मतलब द्रव की मात्रा ज्यादा है। ठोस विलयन है, ठोस की मात्रा ज्यादा है। तो कम मात्रा तो किसी की भी हो सकती है, तो कम मात्रा में गैस द्रव ठोस कुछ भी आ सकता है। यहां भी गैस द्रव ठोस कुछ भी आ सकता है, यहां भी गैस द्रव ठोस कुछ भी आ सकता है। ठोस विलयन क्या है? अब पूछ लेता है आपसे पेपर में, द्रव विलयन क्या है? तो द्रव विलयन ऐसे विलयन हैं जिनमें विलायक द्रव होता है लेकिन विलेय गैस द्रव अथवा ठोस हो सकता है। ऐसे गैसीय विलयन क्या है? गैसीय विलयन ऐसे विलयन है जिनमें विलायक गैस होता है लेकिन विलेय गैस द्रव ठोस कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो इस तरह से डेफिनेशन अगर हमारे से पूछता है तो हमें सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए, एग्जाम्पल क्लियर होने चाहिए। क्योंकि अगला मान लो अपने को प्रश्न दे दे कि पित्तल किसका उदाहरण है? पित्तल किसका उदाहरण है? तो पित्तल ठोस विलयन का उदाहरण है। पित्तल ठोस विलयन का उदाहरण है जिसमें विलेय और विलायक दोनों ही ठोस होते हैं। ऐसे उसने कह दिया शीतल पेय किसका उदाहरण है? कोल्ड ड्रिंक किसका उदाहरण है? तो कोल्ड ड्रिंक द्रव विलयन का उदाहरण है। कोल्ड ड्रिंक द्रव विलयन का उदाहरण है जिसमें विलायक द्रव और विलेय गैस होता है, यानी ज्यादा मात्रा द्रव की और कम मात्रा गैस की होती है। तो इस तरह से अपने को क्लैरिफिकेशन जो है वो सारा क्लियर होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझ आया है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए ताकि अगले वीडियो भी आपको आसानी से उपलब्ध होते रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।